उसे घुमा देते हो, लेकिन बुक के जैसा रहेगा, वो एक स्पाइरल वे में रहेगा तो घूमेगी नहीं चीजें, साथ में रखे रहना। और उसमें बढ़िया से एक व्हाइट मार्कर वगैरह लेना, हाइलाइटर लाल पीला हरा करते रहना। और ये चीज क्या होता है कि एग्जाम से पहले, मान के चलो कोई एग्जाम देने जाना है, एक बार बढ़िया से नोट्स बना लो, एग्जाम से 10 दिन पहले चाप दो, आराम से एग्जाम निकल जाएगा। क्लियर है? आप चलो आप कोशिश करो थोड़ा सा पहले आने का, क्लास थोड़ा बढ़िया से पहले स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट किया जाए। चलो आज देख लो कुछ वोकैबुलरी कराता हूं। पहला वर्ड है हमारा मेसी। मेसी का मतलब होता है गंदा, मेसी का मतलब होता है डर्टी। बैठो ना जल्दी, तो लेट से आते हैं। मेसी, मेसी का मतलब होता है गंदा, जो डर्टी सा हो, सीडी सा हो, उसे कहते हैं मेसी। अब मेसी को याद करने का तरीका है मेस। मेस का खाना कैसा होता है? गंदा होता है। दाल में देखोगे दाल नहीं, सब्जी में देखोगे सब्जी नहीं। अब यही क्या होता है कि मेस का जो खाना होता है मेसी होता है, यानी मेसी का मतलब क्या हो जाएगा? गंदा, डर्टी, उसे कहते हैं मेसी। यानी मेस का खाना मेसी होता है, डर्टी होता है। नेक्स्ट वर्ड है मोरोज। मोरोज का मतलब होता है उदास, ग्लूमी, उदास, परेशान, हताश, निराश, उसे ही कहते हैं मोरोज। अब मोरोज को देखो याद कैसे करना। यहां पर है एम, एम फॉर मंथ, ओ फॉर ऑफ रोज, मंथ ऑफ रोज। जैसे एक बड़ा एक क्रांतिकारी महीना होता है, नहीं होता है? अब उसी में मान के चलो है ना, रोज देने और लेने की परंपरा है, तुम लोग को एक्सपीरियंस होगा। तो वही है, मान के चलो मोरोज, यानी मंथ ऑफ रोज चल रहा है और नहीं मिला रोज, तो क्या हो गए? मोरोज। हो गए दुखी, हो गए उदास, उसे क्या कहते हैं? मोरोज। अब मोरोज जैसे दिखेगा याद आएगा मंथ ऑफ रोज, यानी मंथ ऑफ रोज चल रहा हो, नहीं मिला रोज, तो क्या हो गए? उदास हो गए। यानी उदास होना, परेशान होना, ग्लूमी होना, निराश हो जाना, यही क्या कहलाता है? मोरोज। तो मोरोज का मतलब होता है उदास, परेशान, हताश, तो मंथ ऑफ रोज। नेक्स्ट वर्ड है सेंटिमोनियस। सेंटिमोनियस का मतलब होता है पाखंडी, हाइपोक्रिटिकल टाइप। अब देखो यहां पर एग्जाम में कभी कभी क्या करता है कि हाइपोक्रिटिकल पूछ देगा, नहीं तो आर्टिफिशियल पूछ देगा, बनावटी, दिखावटी। वही है सेंटिमोनियस। सेंटिमोनियस का मतलब होता है पाखंडी। अब याद कैसे करोगे? तो यहां पर है संत और यहां पर है मुनि, यानी कि आजकल हमारे कुछ कुछ ऐसे संत और मुनि होते हैं जिनकी जितनी तारीफ करी जाए कम। श्री श्री 1008 आसाराम बाबा, राम रहीम बाबा, बाबा राम रहीम। तो अब सभी तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे संत और मुनि होते हैं जो पाखंडी होते हैं, दिखावा करने वाले होते हैं, यानी संत के भेष में कुछ और, वही कहलाता है सेंटिमोनियस। यानी सेंटिमोनियस का मतलब होता है पाखंडी। तो आजकल के संत और मुनि कैसे हो रहे हैं? पाखंडी हो रहे हैं, हाइपोक्रिटिकल टाइप के हो रहे हैं, वही कहलाता है सेंटिमोनियस। नेक्स्ट वर्ड है नैडिर। नैडिर का मतलब होता है सबसे नीचे का स्तर, यानी सबसे नीचे का जो स्तर हो, सबसे निचला स्तर, उसे ही कहते हैं नैडिर। देखो ये शब्द बना कैसे है, जैसे हर एक चीज का लेवल होता है, यानी लेवल कहने का यह मतलब है कि जैसे आपने पढ़ा होगा, मान के चलो कि बॉटम का मतलब ही होता है नीचे का लेवल, अबिस्मल का मतलब ही होता है नीचे का लेवल, लेकिन सबसे जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसे कहते हैं नादिर। ये नादिर जो शब्द है ये बना है, आपने इतिहास पढ़ा होगा, नादिर शाह। जिस समय दिल्ली नहीं मुगल सल्तनत चल रहा था, तो मुगल सल्तनत में बहुत ही प्रिय बादशाह हुआ करते थे मोहम्मद शाह रंगीला। अब आवाज आ रहा है, देख लेना, वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दो। मैंने कहा कि जब मुगल सल्तनत था तो मोहम्मद शाह रंगीला हुआ करता था बादशाह, कहते थे इसके नाम के पहले लगा है रंगीला शब्द, है था नहीं, उसके कर्मों से उसका नाम बन गया। तो कहते हैं कि नादिर शाह जब बाहर, मतलब अपने यहां से, पर्सिया से शायद था, फारस की, वो जहां से भी हो, वहां से जब आया भारत में, तो इसी के मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही खतरनाक लुटेरा भारत की तरफ बढ़ रहा है,
मोहम्मद शाह रंगीला का जवाब था हनुज दिल्ली दूरस्थ, अभी तो दिल्ली दूर है। आ गया अफगानिस्तान में, कहा हनुज दिल्ली दूरस्थ, अभी तो दिल्ली दूर है। आ गया पाकिस्तान में, हनुज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली तो बहुत दूर है। आ गया पंजाब में, कहा कि हनुज दिल्ली दूरस्थ ना है, यानी अब दिल्ली दूर नहीं है, बस बगल में ही है, कुचल देगा जब चाहे तब। उसी समय मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया, कहते हैं कि 50 लाख रुपए भेजा और उसे संधि करवाया कि जाओ उसको इतने पैसे दोगे वो वहां से लौट के वापस चला जाएगा। और हुआ यूं ऐसे ही, उसको पैसे तो इतना कभी देखा नहीं था, जब पैसा देखा तिलमिलाया और कहा कि चलो अपनी सेना को पीछे की तरफ लेके चलो। कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। सादत अली खां हुआ करते थे अवध के नवाब, वहीं से जाके बता दिया कि क्या आप यहां तक जब आ ही गए हो तो दिल्ली में जाओ, और दिल्ली में इतना पैसा है, इतना रुपया है कि सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। उसने कहा सेना को फिर से घुमाओ, दिल्ली की तरफ रुक किया जाए। कहते हैं कि दिल्ली में जब नादिर शाह आया था तो भव्य स्वागत किया गया, उसके लिए रोड पर फूल बिछाए गए थे, रेड कारपेट ट्रीटमेंट किया गया था। बात कुछ ऐसी हुई कि एक अफवाह फैल गई दिल्ली में कि नादिर शाह मारा गया। अब नादिर शाह के जितने भी सैनिक थे, अब उनको दिल्ली के लोग पकड़ पकड़ के मारते थे। जब यह बात पहुंचा नादिर शाह के पास कि हमारे साथ धोखा हुआ है, कहते हैं जामा मस्जिद की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया और अपने तलवार को निकाला और कहा कि दिल्ली में कत्लेआम मचा दो। कहते हैं कि दिल्ली की सड़कें उस समय खून से लाल हुआ करती थी, कोई ऐसा घर नहीं था जिसका कोई आदमी ना मरा हो, पूरी की पूरी दिल्ली खून में बदली हुई थी। वही जो मस्जिद जो था, जामा मस्जिद का जो पूजा मतलब क्या होते हैं उनके जो काजी हुआ करते हैं, रेंगते हुए आए और नादिर शाह से कहा कि हे नादिर शाह, अगर तुझे खुदा ने इतनी ताकत दी है कि तुम मुर्दों को जिंदा कर सकता है तो जा, दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ मुर्दे भरे पड़े हैं, उनको जिंदा कर और फिर से काट दे। लेकिन अगर तेरे पास ऐसी कोई ताकत नहीं है तो अपनी तलवार को अपनी म्यान में डाल ले। और उसके बाद नादिर शाह को कुछ ऐसा लगा कि हाँ मेरे से गलत हुआ है, उसने तलवार को अपनी म्यान में डाला और वही चीज देखकर वहां से वापस लौट गया। कहते हैं तख्ते तयूस, मयूर सिंहासन, सारी चीजें, कोहिनूर हीरा, कहते हैं कोहिनूर का नाम उसी ने दिया था। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से लूट किया, इसको पढ़ने के बाद पता चला कि इससे नीचे की कोई लूट नहीं हो सकती है। और इसीलिए आप सुनते होंगे कि अगर कोई सरकार ऐसा फैसला लेती है जिस पर हर एक आदमी पर उसका असर पड़े तो उसको नादिर शाही फरमान कहा जाता है। और इसी से यह शब्द बनाया गया नैडिर, यानी नैडिर का मतलब होता है सबसे नीचे का स्तर। खैर और आगे नहीं जाएंगे, जो शब्द है इसका जेनेसिस बताया कि व्हाट इज द एटिमोलॉजी बिहाइंड दिस वर्ड। इसकी एटिमोलॉजी यही कहती है कि नादिर शाह के लुटेरे की चीजों को देख के, यानी जिस तरीके से लूटपाट मचाया था, वहीं से एक शब्द डिराइव हुआ नैडिर, और नैडिर का मतलब क्या हो गया, सबसे नीचे का स्तर, यानी इससे नीचे का स्तर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, जो काफी मेहनती टाइप का है, उसे ही कहते हैं क्या, डिलीजेंट। अब डिलीजेंट को याद कैसे करोगे, दिल्ली के एजेंट, यानी दिल्ली के जो एजेंट होते हैं काफी मेहनती होते हैं। और दिल्ली का कहीं के एजेंट, मान लो LIC का एजेंट कोई मिल गया ना, तुम उसको 10 मिनट दो, 10 मिनट में यह सिद्ध कर देगा कि जीने से बेहतर मर जाना है। क्या फायदा जीने का, असली मजा तो मरने के बाद शुरू होगा, करोड़ों रुपए आएंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा। तो ये एक इफेक्टिव जो एजेंट होते हैं उनसे निकलता है कि बड़ा ही मतलब उनका काम ही यही है, जब तक सामने वाले को फायदे नहीं गिनवाओगे तब तो वो पॉलिसी खरीदेगा कैसे। लेकिन यही चीज कहता है डिलीजेंट, यानी दिल्ली के जो एजेंट होते हैं वो बड़े ही मेहनती होते हैं, बड़े ही हार्ड वर्किंग होते हैं, लेबोरियस होते हैं, वही कहलाता है डिलीजेंट, यानी मेहनती, हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट है ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा, सरली है, इरिस्केबल है, इरिटेबल है, ग्राउची है, मतलब जो चिड़चिड़े के लिए शब्द आता है। एक बड़ा ही कहते हैं कि एक जो पत्नी होती है अपने पति के लंबी उम्र के लिए एक व्रत करती है जिसे करवा चौथ कहते हैं। अब यहां से क्या है कि जो शायद आप लोग जानते होंगे कि जो करवा चौथ होता है वो सुबह से शाम तक पत्नियां भूखी रहती हैं, भूखी के साथ प्यासी भी रहती हैं। कहते हैं कि जब शाम का टाइम होता है चांद को देखती हैं, एक साइड से चांद को, एक साइड से अपने चांद को, और उसके बाद पानी पिलाया जाता है। अब मान के चलो एक पत्नी थी, सुबह से शाम तक भूखी प्यासी थी, और पति ने मतलब जो क्या हुआ कि जब चांद दिखा, उसका भी चांद दिखा, तो बोली कि जरा पानी पिला दो। और पति बोला कि आज मौका मिला है, मेरे हाथ पानी पिएगी। गरम गरम पानी लेके आया और दे दिया, लो पियो।
अब जैसे गरम गरम पानी पी क्या हो गई? ग्रम्पी हो गई। क्या हो गई? चिड़चिड़ी। यानी ग्रम्पी गरम गरम पी के क्या हो गई? चिड़चिड़ा हो गई, यानी चिड़चिड़ी कह सकते हो। तो ग्रम्पी का मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा। कैंटेंकरस, बहुत सारे शब्द आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डाइलेट। डाइलेट का मतलब होता है फैल जाना, एक्सपेंड करना। किसी चीज में विस्तार करने को क्या कहते हैं? डाइलेट कहते हैं। डाइलेट का मतलब होता है फैल जाना, एक्सपेंड करना। अब डाइलेट को देखो याद कैसे करना है। यहां पर है डाई और यहां पर है लेट। अगर आप हेयर डाई जो है, बालों में जो डाई लगाते हैं, अगर आप डाई को लेट तक बालों में लगा के रखोगे तो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। यानी डाई लेट तक रखोगे तो डाइलेट हो जाएगा, फैल जाएगा। तो किसी चीज का फैल जाना, एक्सपेंड कर जाना, डाइलेट कहलाता है। फास्ट तो नहीं चल रहा हूं? तो डाइलेट का मतलब क्या होता है? फैल जाना। नेक्स्ट वर्ड है मोडिकम। मोडिकम का मतलब होता है कम या थोड़ा। यानी कोई भी चीज जो लिटिल है, कम है, थोड़े में है, स्कार्सिटी है, दर्द है, उसे कहते हैं मोडिकम। तो मोडिकम को याद करो, मोदी जी जैसे कम। मोदी जैसे कैसे हैं? कम है। यानी मोदी जी जैसे लोग बहुत तो है नहीं, तो मोदी जैसे लोग क्या है? कम है, थोड़े हैं, लिटिल है, शॉर्ट है, वही कहलाता है मोडिकम। तो मोडिकम जैसे दिखेगा दिमाग में नहीं क्लिक करेगा कि मोडिकम यानी मोदी जी जैसे लोग कम है, लिटिल है। नेक्स्ट वर्ड है आपका टावरिंग। टावरिंग का मतलब होता है विशाल या फिर बड़ा। याद करने वाली कोई चीज है? टावरिंग, टावर। और टावर कैसा होता है? विशाल होता है, बड़ा होता है। यानी टावरिंग टावर, और टावर क्या होता है? बड़ा होता है, विशाल होता है। नेक्स्ट वर्ड है सॉबरिटी। सॉबरिटी का मतलब होता है गंभीरता, सीरियस, या फिर इसको सिंप्लिसिटी कह सकते हो। एक हिंदी में एक शब्द आता है सादगी। सादगी समझते हो? तेरी सूरत पे नहीं, हम तो तेरी सादगी पर मरते। वही वाला तो है सादगी, यानी उसी को कहते हैं सॉबरिटी। सॉबरिटी का मतलब इतना प्यारा शब्द है ये, किसकी जितनी तारीफ करी जाए कम। सॉबरिटी का मतलब होता है कि मतलब एक अलग प्रकार का, मतलब ये है कि जैसे जिसके अंदर बड़ा ही सिंप्लिसिटी हो, सीरियस टाइप का है, संयमी टाइप का है, उसे ही कहते हैं सॉबरिटी। यानी सादगी, गंभीरता, सीरियसनेस, बहुत सारे शब्द बनते हैं इससे। तो वही क्या है? सॉबरिटी। अब सॉबरिटी का मतलब होता है गंभीरता। तो या फिर किसी के, देखो यहां पर मैंने कहा ना एक शब्द नहीं है, जितने पॉजिटिव के शब्द हैं ये सब इसमें आ जाएंगे। तो सॉबरिटी क्या है? कि जब गंभीरता हो, संयमता हो और सादगी हो, उसे ही कहते हैं सॉबरिटी। अब सॉबरी में क्या दिख रहा है? सबरी दिखा ना, सॉबरिटी, सबरी, सबरी। यानी सबरी के पास क्या था? संयम था, संयमता था, गंभीरता था, सादगी था। तो वही क्या कहलाता है? सॉबरिटी। यानी सबरी, सबरी के पास सॉबरिटी था, यानी संयम था। संयम था ना, से पेशेंस जिसे कहते हैं, पेशेंस है किसी के पास, तो वही है सॉबरिटी। अब आओ एक एक शब्द देखते हैं। आवाज पीछे तक से आनी चाहिए। मेसी, गंदा। मोरोज, सैंक्टिमोनियस, संत और मुनि। नादिर, डिलीजेंट, ग्रम्पी, डाइलेट, मोदिकम, टावरिंग और सॉबरिटी। बताओ एक कोई शब्द में प्रॉब्लम है तो? कोई शब्द है जो ना समझ में आया हो? अब नहीं समझे तो फिर समझ लो कि कभी समझ नहीं पाओ। सिनोनिम कोई नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाता हूं। एक एक शब्द को डिटेल से बताता हूं, डिटेल से हर तरीका, कहते हैं हर संभव प्रयास करता हूं कि आपको याद हो जाए। और जैसे आप देखोगे ना, जो अभी कंपटीशन का जो लेवल बढ़ता जा रहा है, क्या कर रहा है ना, जीएस के अंदर जितने भी सेक्शन हैं कम कर रहा है, करंट अफेयर्स को बढ़ा रहा है।